अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मासूम बच्चे जो आपको सफ़ेद कपड़ों में नज़र आ रहे हैं, असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा आज का जो ज़माना है, हमारे आज के ज़माने में, चलो मुझे आप ये बताओ कि एक पेरेंट्स, एक सरपरस्त, वो चाहे जॉब करने वाला हो, दुकानदारी करने वाला हो या फिर बिज़नेस करने वाला हो, वो किसके लिए करता है भाई? अपनी औलाद के लिए। अच्छे से अच्छे स्कूल में अपनी औलाद को एजुकेशन दिलाता है, अपनी औलाद को काबिल बनाने के लिए मेहनत करता है, अपनी औलाद को काबिल बनाने के लिए कोशिश करता है। और मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखा हूँ कि भाई हमारे मासूम बच्चे का एडमिशन वो अपने शहर के, अपने एरिया के 1 नंबर स्कूल में होना चाहिए। अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है तो बाज़ पेरेंट्स को मैंने देखा हूँ, वो 8-8 महीने तक, 6-6 महीने तक, यहाँ तक कि 1-1, 2-2 साल पहले से ही वेटिंग लिस्ट के अंदर अपने बच्चे का वहाँ पर नाम लिखवाते हैं और नंबर लगाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अपने बच्चे का एडमिशन उसी कॉन्वेंट स्कूल में या हमारे शहर के या बस्ती के अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर कराना है। अब माशाअल्लाह वो जो बच्चा है उस स्कूल में उसका एडमिशन भी हो जाता है और वो बच्चा जो है ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है, 12वीं का एग्ज़ाम भी पास कर लेता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियरिंग कराना है, उसको किस फील्ड के अंदर डालना है। और माँ बाप अपनी औलाद के लिए सेक्रीफाइस करते रहते हैं, कुर्बानियाँ देते रहते हैं वो बच्चे के एजुकेशन के लिए। अभी मेरी थोड़े दिन पहले एक पेरेंट्स से मुलाकात हुई, यानी एक बच्चे के वालिद साहब से मुलाकात हुई। वो बताने लगे, मौलाना अल्लाह का करोड़ा दर्जे शुक्र हो गया, करम हो गया, एहसान हो गया, मेरे बेटे का MBBS के लिए नंबर लग गया। मैंने कहा माशाअल्लाह, बहुत ही मुबारकबादी के काबिल है आपका बच्चा। किस कॉलेज में लगा? बोले फलाने कॉलेज में लगा। मैं बोला ख़र्च कितना आया? बोले 50 लाख रुपये सालाना खर्चा है और वो 5 साल का कोर्स है, उसमें अगर फेल हो गया फिर वो ख़र्च और बढ़ने वाला है। बच्चे को अपने डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए एक इंसान इतनी कुर्बानियाँ देता है, लेकिन ये इस्लाम में मना नहीं है। हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद हमने अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बना दिया, अपने बच्चे को हमने IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया, उसको मैकेनिकल इंजीनियर बना दिया, उसको किसी और फैकल्टी का हमने इंजीनियर बना दिया, सब कुछ कर दिया अपने बच्चे के लिए। अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके पीछे लगा दी और शादी ब्याह होने के बाद हम ही वो बच्चे की आंखों में खटकने लग जावे। अब वो बच्चे को माँ बाप पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने जितना हायर एजुकेटेड अपने बेटे को बनाया था, उतनी ही हायर एजुकेटेड हम अपने घर में बहू लेकर आ गए। अब वो बहू आपके लड़के से, आपके बेटे से, उससे तकाजा कर रही है। बोले देखो, ये पुराने ज़माने के जो बुढ़ा बुढ़ी है ना, इनके साथ अपना जमने वाला नहीं है। या तो ये घर में ये पुराना लगेज रहेगा या मैं रहूँगी, मेरे को नहीं जमने वाला है बोले इनके साथ। अब वो बेटा परेशान, जिस बाप ने पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके लिए लगा दिया। और आज के ज़माने में मैं आपको ऐसे कई वाक़ियात बताता हूँ जिनके अंदर अपना सब कुछ जिस औलाद के लिए लगा दिया था, उस औलाद ने माँ बाप को क्या सिला दिया। आज की न्यूज़, हमारे इंडिया का एक रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर मैंने ये न्यूज़ खबर जो है उसको पढ़ा। एक बेटे ने
अपने बाप को वृद्धाश्रम में लेकर गया। वृद्धाश्रम जो होते हैं, ओल्ड हाउस। अच्छा, बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम में जो छोड़ने के लिए गया, ऑटो रिक्शे में नहीं गया, वो जो शेयरिंग रिक्शे चलते वो रिक्शे में नहीं गया, गवर्नमेंट की बस में लेकर नहीं गया, मर्सिडीज कार के अंदर बिठा के लेकर गया। कहाँ छोड़ने के लिए? वृद्धाश्रम, ओल्ड हाउस में छोड़ने के लिए। अब वो ओल्ड हाउस के जो जिम्मेदार थे उन्होंने कहा, देखो भाई, अभी हमारे पास में वैकेंसी नहीं है, अभी हम ये बुजुर्ग को हमारे यहाँ पे नहीं रख सकते, तुम अपने वालिद साहब को वापस लेकर चले जाओ। तो वो उन लोगों के साथ में मिन्नत समाजत करने लगा, नहीं नहीं, इनको रख लो, हमारे घर में इनके लिए जगह नहीं है। बोले नहीं, देखो अभी इनके लिए हम कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते। अब वो जो ऑफिस वाले थे वो अपने अंदर चले गए, वो बेटा जो था वो कार लेके चला गया। सुबह के वक्त में, सुबह सुबह जब वो वृद्धाश्रम वाले गेट खोलने के लिए आए तो उन्होंने देखे कि मर्सिडीज कार में जो नौजवान आया था वो नौजवान अपने बाप को उस वृद्धाश्रम के गेट से बांध के चले गया रस्सी से। संभालो बोले बुड्ढे को, मैं तो संभालने वाला नहीं है, संभालते होंगे तो संभालो, नहीं तो मरने दो बोले उसको। और वो जो इंटरव्यू दे रहे थे वृद्धाश्रम के चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा शिद्दत की सर्दी, अभी हमारा जो इलाका है यहाँ पर तो अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के इलाके हैं वो इलाकों के अंदर इतनी शिद्दत की सर्दी पड़ती है। दिल्ली का ये वाक़या है। आप मुझे बताओ, एक माँ बाप ने अपने बेटे को इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया, वो मर्सिडीज कार चला सके, और वही बेटे ने अपने बाप को वृद्धाश्रम के गेट से बांध के चला गया। वो दूसरा वाक़या बॉम्बे के अंदर, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे, अब उनको ये बात याद आ जाना चाहिए जो मैं आगे न्यूज़ सुनाने वाला हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश तकरीबन न्यूज़पेपर्स के अंदर आई थी और चैनल वालों ने भी इसको बताया था। एक बूढ़ी औरत वो लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के अंदर रहती थी। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स सब लोग जानते हैं, बॉम्बे का एकदम हाईटेक एरिया। सिर्फ वहाँ पर जो है जिसकी कैपेसिटी 5 करोड़ और 10 करोड़ में फ्लैट खरीदने की है, वही वहाँ पे रहते हैं। एकदम हाईटेक एरिया लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स। वैसे एरिया के अंदर एक बूढ़ी औरत, अब वो बेचारी जो है अपने घर के अंदर, कोई उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लेकर बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। माशाल्लाह बेटे ने इंडिया के अंदर 2-4 साल एक्सपीरियंस हासिल किया। उसके बाद वो यूएसए चला गया, वहाँ पे उसको एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, वहीं पे उसने शादी भी कर लिया, सेटल हो गया वो। अब वहाँ पे सेटल होने के बाद यहाँ पर जो बूढ़ी माँ है वो बेटे को बार बार फ़ोन करके बोल रही है, बेटा मैं इंडिया में अकेली हूँ, तेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, वो भी मुझे छोड़कर चले गए, तो कम से कम तू या तो मुझे अमेरिका लेकर चले जा या यहाँ पर आ जा तू। अब वो बेटा जो है माँ से बात करने को तैयार नहीं। बोले मॉम तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे गाड़े के ऊपर कांदे बटाटे बेच रहा हूँ अमेरिका के अंदर, तुमको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे फ्री हूँ, मेरे को कोई काम धंधा है नहीं? अरे मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। माँ से बात करने को तैयार नहीं, और वो लड़के ने कुछ दिनों के बाद वो माँ का नंबर ही ब्लॉक कर दिया, माँ का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। लेकिन फिर उसके अंदर की जो अंतर आत्मा थी, उसका जो ज़मीर था, वो 1-1.5 साल के बाद वो ज़मीर उसका बेदार हुआ। उसने कहा यार मेरे माँ बाप ने मुझे जो है प्रोफेशनल इंसान बनाया, प्रोफेशन, तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा प्रोफेशनलाइजेशन आ गया कि मैं अपने काम में, अपने वर्क में, अपने जॉब में इतना बिज़ी हो गया, अपनी माँ को भी मैं भूल गया। वो बेचारी बार बार फ़ोन करती थी, सालों से उससे बात भी नहीं हुई। तकरीबन 1.5 साल के बाद वो नौजवान उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, तो माँ फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। 2 बार 3 बार 10 बार फ़ोन किया। अब इंडिया में
किसी को फ़ोन लगा रहा है, दूसरा कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि चलो कम से कम इंडिया जाते हैं और माँ को मिलकर आ जाएंगे, माँ शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ है इसलिए फ़ोन भी नहीं उठा रही है। अब वो जो बेटा है अमेरिका से चला, वो आया यहाँ पर आने के बाद लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के अंदर एकदम हाईटेक सोसाइटी गया। वो अपनी माँ का जो फ्लैट था वहाँ पर, अब दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटा रहा है, दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटा रहा है, माँ दरवाज़ा खोलने को भी तैयार नहीं। उसने एरिया पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, बिल्डिंग के सिक्योरिटी को बुलाया, उन्होंने एरिया पुलिस को बुलाए। एरिया पुलिस सारे लोग, कैमरामैन वगैरह वहाँ पे मौजूद, सबकी मौजूदगी के अंदर उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ दिए। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब घर के अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो माँ नहीं थी, माँ का इंतकाल होके महीनों हो चुके थे और बिस्तर के ऊपर कंबल के नीचे माँ के हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। हड्डियों का जो ढांचा होता है, माँ कंबल ओढ़ के बिस्तर पे सो रही थी, वहीं इंतकाल हो गया। ना बेचारी को कब्र नसीब हुई, ना बेचारी को कोई और जगह नसीब हुई, बिस्तर के ऊपर ही उसका गोश्त भी वहीं पे गल गया, सब कुछ ख़त्म हो गया और खाली हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है और वो कंबल ओढ़ के वो हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। तो ये औलाद जिसके लिए माँ बाप ने कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे कि अमेरिका जाके हमारी औलाद सेटल हो जाए, लेकिन माँ बाप को क्या सिला मिला। अब ये जो मैंने आपको लंबी चौड़ी स्टोरियां सुनाया हूं, वो सिर्फ ये बताने के लिए अगर इन्हीं बच्चों को दीन की तालीम मिलती थी, माँ बाप की कदर की तालीम मिलती थी, माँ बाप के अदब की तालीम मिलती थी, ये बच्चे भले आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, ये बच्चे भले डॉक्टर बन जाए, ये बच्चे भले इंजीनियर बन जाए या और कुछ बन जावे, अगर ये बच्चे साथ में दीनदार बनते थे तो माँ बाप की कदर इनको रहती थी। वो बच्चा अमेरिका से कम अपने माँ बाप को हफ्ते में 1 मरतबा फ़ोन तो करता था। वो बच्चा जिसने अपने बाप को गेट के पास बांध के चला गया, उसको कम से कम ये तो नॉलेज होता था कि मेरे बाप का मकाम और मर्तबा क्या है। तो ये जो मकतब है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आपके बच्चों को सिर्फ नूरानी कायदा और कुरान नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि आपके बच्चों को आपकी कदर सिखा रहा है। ये मकतब में पढ़ने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे आगे चलकर आपकी जो प्रॉपर्टीज, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना दिए। बोले तेरे को मालूम है क्या, वो जो नया मॉल है ना, नया मॉल, वहाँ पे सबसे छोटे बेटे के लिए मैंने एक दुकान ले लिया। बोले बड़े वाले को तो वो कारखाना डाल के दे दिया था, बीच में वाला तो मेरे साथ में है, अब तीसरा जो छोटा है ना, उसको भी मैंने वहाँ पे 1.5 करोड़ की दुकान लेके दे दिया। बोले फुलाने मॉल के अंदर। कैसा है अपनी ज़िंदगी में बच्चे सेटल हो जाना, अपने को और कुछ नहीं चाहिए। बोले बस अब बाप की ये आरज़ू, बाप की ये तमन्ना। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर वो बाप बग़ैर दीनदार बनाए के वो बच्चों को दुनियादार बनाएगा, वो बाप देखता रहेगा और औलादे उस बाप के सामने उसकी प्रॉपर्टीज और दौलत को अंगार लगाएंगी, अंगार। क्योंकि ये बाप ने अपने बेटों को मालदार तो बना दिया, दीनदार बनाया क्या भाई? दीनदार बनाया? दीनदार नहीं बनाया, सिर्फ मालदार बनाया। अब अय्याशी चल रही है बाप की जान पे। वो बाप कभी रिक्शे में सफ़र नहीं करता था, बेटे उसके सामने शोरूम से नई नई गाड़ियां लेकर आ रहे, लोन के ऊपर उठा के। अरे बेटा मैंने पूरी ज़िंदगी पीएमटी में, अरे बस करो यार हज़रत, बस करो ना। जब देखो जब अपना पुराने घराने लगाते रहते, वो गया तुम्हारा ज़माना। तुम नहीं बैठे होंगे रिक्शे में, कार में, तो क्या हमको भी रोकते क्या? ये ज़माने में नहीं चलती ये सब बातें। अब बेटे बाप की जान जला रहे हैं। अरे बेटा मैंने कर्जे लेके वो दुकान तेरे वास्ते ख़रीदा था, क्यों बेच रहा तू उसको? अरे तुम बैठो ना यार, तुमको जब समझता नहीं तो काहे को बीच में? अम्मा इनको लेके जाओ अंदर, खाना खिलाए ना इनको। हाँ चलो अजान हो गई, बोलते दादा को लेके जा रहे मस्जिद में। वो जो बाप है, बाप बेचारा वो कुड़ रहा अंदर से,
उसकी पूरी रूह तड़प रही कि मैंने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज बनाया था और ये नालायक बेटे मेरे सामने मेरी प्रॉपर्टीज को आग लगा रहे हैं। तो ये सब कब होगा मेरे मोहतरम दोस्तों? जब औलादे मालदार तो बनेंगी लेकिन दीनदार नहीं बनेंगी। इसलिए अपने बच्चों को ये जो मकतब में पढ़ा रहे ना, ये नूरानी कायदा नहीं पढ़ा रहे, ये आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी संभालने का भी तरीका सिखा रहे, ये उस लायक बना रहे आपके बच्चों को। ये असातिज़ा मोहसिन है, आपके मोहसिन, इनका एहसान है आपके ऊपर। अरे आपने तो इनका सत्कार करना चाहिए, सर आंखों पे बिठा के रखना चाहिए कि अरे भाई तुम सिर्फ हमारे बच्चों को पढ़ा रहे नहीं, बल्कि हमारे बच्चों को हमारी प्रॉपर्टी संभालने का और हमारे बच्चों को हमारी कदर करने का भी तरीका बता रहे हो। ये मकतब के अंदर ये सिखाया जा रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, ये जो बच्चा भी मकतब के अंदर पढ़ने वाला है, ये बच्चा भले आगे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन एक मुसलमान और दीनदार डॉक्टर और दीनदार प्रोफेसर बनेगा, कौम की खिदमत करेगा। किसकी खिदमत करेगा भाई? कौम की खिदमत करेगा। अभी मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, हमारे अपने शहर में एक 5 स्टार हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक पूरे का पूरे डिपार्टमेंट के सदर है, वो उसके जिम्मेदार है, हेड है वो। और वो जो मेरे दोस्त है, एक पेशेंट देखने के 1000 रुपये लेते हैं और सुबह से शाम तक कम से कम 100 के करीब वो पेशेंट देखते हैं। बड़े कार्डियक सर्जन है, मतलब हार्ट का सर्जरी करते हैं। लेकिन जब मैं उनको मिलता हूँ, उनकी सादगी देखता हूँ और उनकी अपने वालिदैन की कदर, एक मर्तबा उन्होंने दावत दी है, मैं गया, बोले मौलाना हमारे वालिद साहब से मिलिए। मैंने देखा उनके वालिद साहब गांव के, देहात के, एकदम सीधे सादे। बोले मैं हमारे वालिद साहब के मशवरे के बग़ैर कोई भी काम नहीं करता। कौन बोल रहा है भाई ये बात? एक डॉक्टर साहब। वो अपने वालिद साहब की इतनी इज्जत, इतनी कदर, बोले ये मेरे अंदर आई, बचपन से हमको मकतब की तालीम मिली, दीनी तालीम मिली, बचपन से दीनी तालीम हासिल करते रहे, डॉक्टर बन गए, लेकिन एक दीनदार डॉक्टर बने। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और हमारी माँ बहनें जो पर्दे के अंदर से सुन रही हैं, आज जो ये जो हमारी लड़कियों के अंदर बगावतें पैदा हो रही है, मुसलमान लड़कियों के अंदर, जो बीच में हमने बहुत सारे वाक़ियात सुने, माँ बाप से बगावत करने के, इश्क करने के, मुआशक़े करने के, ये लड़कियों में क्यों पैदा होते हैं? इस वजह से कि उन लड़कियों को बचपन में मकतब की तालीम नहीं मिलती। उनके माँ बाप को बोझ लगता है, क्यों हमारे बच्ची को बोले मकतब पढ़ाने का। और मैं लिख कर देता हूँ आपको, जिस बच्ची को बचपन से मकतब की तालीम मिली, दीनी तरबियत मिली, वो बच्ची भले डॉक्टर बन जाए, वो बच्ची भले इंजीनियर बन जाए, वो बच्ची भले टीचर और प्रोफेसर बन जाए, वो एक दीनदार डॉक्टर बनेगी। मैं देखता हूँ मेरे अपने एरिया के अंदर मुसलमान बहन है हमारी, MD डॉक्टर है, लेकिन स्ट्रिक्टली उसने वहाँ पे लिख के लगाया, और एक आपाजान, एक बुजुर्ग जो है वहाँ बैठे हुए रहते, उसमें लिखा हुआ रहता, दिस हॉस्पिटल ओनली फॉर फीमेल्स, मेल्स आर नॉट अलाउड। और वो MD डॉक्टर जब आते और जाते तो हाथों में स्कार्फ पे, ये जो हाथों के अंदर होता है ना, हैंड ग्लोव्स जो होता है, वो भी पहनकर आते और जाते हैं कि चेहरा तो दूर, मेरे हाथों पर भी किसकी नज़र नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कब आया मेरे मोहतरम दोस्तों? जब उनको बचपन से दीन की तालीम मिली। इसलिए हमारी माँ बहनें जो पर्दे में सुन रही है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, अपनी बेटियों को दीनदार बनाओ, अपनी बेटियों को मकतब में पढ़ने के लिए भेजो। और आखिर में मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमारे मौलाना उवैस साहब, अभी इन्होंने बताया कारगुजारी के अंदर के अकेले थे और माशाअल्लाह उन्होंने आज जो है इस मकतब को इस मकाम और मर्तबे तक पहुंचाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे उलामा को आपने सर आंखों पे बिठा के रखना चाहिए, कदर करनी चाहिए, कदर, इसलिए कि ये आपके बच्चों को तालीम के जेवर से, और वो भी दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं।
और मकतब की जो ज़रूरियात है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, खुद चल के आना चाहिए और मस्जिद के जो ज़िम्मेदार और मकतब के जो ज़िम्मेदार है उनसे ये पूछना चाहिए, बोले भाई मैं आपके मकतब की कोई खिदमत कर सकता हूँ क्या? आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप बोलो मकतब का कोई तकाज़ा है मैं उसको पूरा करूँ, टेबल की, किताबों की, कोई गरीब बच्चे हैं उनको कपड़ों की ज़रूरत है, अपने आप को पेश करो। और दूसरी चीज़, ये जो मकतब के असातिज़ा है, सबसे ज़्यादा असातिज़ा को तकलीफ़ उस वक्त होती है जब माँ बाप शिकायत लेकर मकतब के अंदर आते हैं। मौलाना ने झिड़की दे दी है, माँ बाप को बुरा लग गया, मौलाना ने एक आध दो लकड़ियाँ ज़्यादा मार दिए, माँ बाप को बुरा लग गया, मौलाना ने कुछ बोल दिए, माँ बाप को बुरा लग गया। अरे मेरे भाई, मौलाना की आपके बच्चे से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मौलाना का उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, बल्कि मौलाना उसको जो मार रहे हैं, मौलाना उसको जो सज़ा दे रहे हैं, वो किसके भले के वास्ते दे रहे हैं भाई? अरे भाई बोलो ना, आपके बच्चे के भले के वास्ते कि ये बच्चा इसमें क्वालिटी पैदा हो। तो हम मौलाना की सख्ती को थोड़ा बर्दाश्त करके कोऑपरेट करें और मकतब के वक्त में अपने बच्चों को दावतों में और प्रोग्रामों में और इधर उधर ना लेकर जाए, वरना इससे बच्चों की तालीम का नुकसान होता है। और तीसरी चीज़, जो मकतब की फ़ीस है वो हर महीने पाबंदी से भरने की हम कोशिश करें, फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। दुआ करने का। और भाई आखिर में एक ऐलान ये है, अभी जो पूरा बयान हुआ ये भी मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, मेरा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है मौलाना अकबर हाशमी के नाम से, ये इंशाअल्लाह आपको जो है कल तक आप ये पूरा बयान भी वहाँ से सुन सकते हैं दोबारा। उसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे बयानात वहाँ पर होते हैं और उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए और आपकी सहूलत के लिए हमने ऐसी फैसिलिटीज़ दी है। आपको कोई भी मसला पूछना है, दीन के बारे में कोई भी इश्काल है, कोई भी सवाल है, आप हमको कॉल भी कर सकते, ईमेल भी कर सकते। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ होगी, दुआ के बाद में अज़ान होगी और उसके 10 मिनट के बाद में जमात खड़ी होगी। तमाम हज़रात से दरख्वास्त